आज मैं मेघालय की पश्चिमी गारो जिले के तुरा में हाजिर हूँ। पूरा गारो पहाड़ी क्षेत्र एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला जन्नत है। साथ ही साथ अमन, चैन और कुदरती नजारों से भरपूर है और अनेक खूबसूरत स्थान यहाँ पे मौजूद है। आमतौर पर गारो पहाड़ों के स्थानीय जनजाति निवासी खेतीहर समुदाय के हैं। एक जमाने में ये लोग झूम खेती करने में अभ्यस्त थे, पर आजकल वे लोग हल से खेती करते हैं। चावल और अन्य फसलों का उत्पादन के साथ साथ वे कपास भी उगाते हैं और घर पर ही अपने कपड़े बुनते हैं। यहाँ के महिला समुदाय कुशल बुनकर हैं। मेघालय के गारो पहाड़ी इलाके मूल रूप से एक कृषि प्रधान अंचल है, जहां 80% निवासी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। गारो पहाड़ों के करीब 10% भौगोलिक इलाका खेती-बाड़ी के तहत आता है। गारो पहाड़ों के कृषि कर्म को सीमित आधुनिक तकनीकी का व्यवहार, निम्नतम पैदावार और कम उत्पादन के जरिए दर्शाया जाता है। परिणाम स्वरूप कृषि में यहाँ की जनसंख्या के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहने के बावजूद राज्य के कुल जीडीपी में पूरे गारो पहाड़ी इलाके के कृषि उत्पादन का सहयोग बहुत ही कम है और कृषि के साथ जुड़े रहे यहाँ के अधिकांश लोग गरीब हैं। गारो पहाड़ की अर्थनीति आमतौर पर कृषि पर आधारित है, जबकि ये अर्थनीति ग्रामीण समाज व्यवस्था पर आधारित है, क्योंकि कृषि गारो पहाड़ी जिलों की अर्थनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए गारो पहाड़ के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। रोजगार और अर्थ का उपार्जन भी कृषि के विकास पर ही निर्भर करते हैं। गारो पहाड़ी इलाके अपने सीमित साधन और मुश्किलों में गुजरते हुए भी धीरे धीरे और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। गारो पहाड़ी इलाके में उत्पादित खाद्यान्नों में से 80% से भी ज्यादा खाद्यान्न के रूप में चावल मुख्य खाद्यान्न माना जाता है। अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसलें मक्का, गेहूं और सामान्य थोड़े से अन्य अनाज और दाल यहाँ उत्पादन होते हैं। साथ ही आलू, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, तांबुल, शार्ट, स्टेपल, कॉटन, जूट, सरसों और अन्य प्रमुख नकदी फसलें यहाँ उगाए जाते हैं। चावल और मक्का जैसे प्रधान खाद्यान्न के साथ साथ यहाँ के गारो पहाड़ी जिले संतरा, नींबू, अनानास, अमरूद, केले और प्लम, नाशपाती जैसे उद्यान फसलें उगाए जाने के लिए भी जाने जाते हैं। अनाज और मुख्य उत्पादन ने फसलों के लिए समर्पित यहाँ के 7% भूमि क्षेत्र समेटा है। भिन्न प्रकार के अधिक उत्पादित विभिन्न फसलों का उत्पादन साल 1970 के मध्य में से शुरू होने के साथ साथ पूरे गारो पहाड़ी इलाके में खाद्यान्न का उल्लेखनीय तौर पर उत्पादन हुआ है। धान के उच्च उत्पादित फसलों के प्रजातियां जैसे मसूरी, पंकज IR8, RCPL एवं अन्य उन्नत प्रजातियों की श्रेणी जैसे खास तौर पर IR36 जो रबी फसलों की सीजन में काफ़ी उपयुक्त है, हर साल 3 फसलों के उत्पादन करने के लिए मदद करती है।
अन्य एक बड़ी कामयाबी यह हासिल हुई जब उच्च मालभूमि यानी ऊंचाई वाले इलाकों के लिए जहां इससे पूर्व कोई भी अधिक पैदावार नहीं हुआ था, उसके लिए शिलांग के समीप उमराई में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा सर्द सहिष्णु चावल की प्रजातियां मेघा 1 और मेघा 2 विकसित किया गया था। गारो पहाड़ी क्षेत्रों के किसान समुदायों ने ICAR द्वारा विकसित HYV धान की खेती को भी अपनाए हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदे भी प्राप्त कर रहे हैं। फार्मर्स जो वेस्ट कार हिल्स डिस्ट्रिक्ट का है वो बेसिकली मार्जिनल एंड स्मॉल होल्डर्स हैं, लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो उसमें वो लोग जो इंडिजिनस वेराइटीज़ राइस वेराइटीज़ जो उगाते हैं वो उन लोग का बहुत कम प्रोडक्शन मिलते हैं, जैसे कि 1.9 टन और इवन लेस देन दैट। तो इन सच केसेस हम लोगों ने बहुत सारा एरियाज़ में, बहुत सारे विलेजेस में हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ पैडी एनकरेज किए। हम लोग ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ एटलीस्ट 382 विलेजेस में कवर अप करने के लिए कोशिश किया। डिफरेंट जात जो हम लोगों ने फार्मर्स में अवेयरनेस लाया वो है आपका गीतेश, प्रफुल्ल, गोमती, RCM 10, CAU R1, RCM 13, MTU 7029, जलेश्वरी, जलकुंवरी, स्वर्ण साबुआन, स्वर्ण मसूरी, सहस्रांग, ललत, SS 601, श्रेया B, Volume 3, Volume 1 and Volume 5, बोरोपेडी KRH2, बोरोपेडी DRRH2, स्वर्ण गंगा रेड। सो ये सब जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है हम लोगों ने 382 विलेजेस में कवर अप करने के लिए कोशिश किया। इनफैक्ट ऑल द ब्लॉक्स में हम लोगों ने कोशिश किया कि ये फार्मर्स में अवेयरनेस लाए, बिकॉज इनका जो प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस वेराइटीज़ हम लोग अगर कंपेयर करें लोकल वेराइटीज़ में से वो बहुत ज़्यादा है, और जो एक्सेप्टेबिलिटी है फार्मर्स का वो भी बहुत बढ़िया ही दिखे। उन लोग का इंटरेस्ट देख के, उत्सुकता देख के हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट वो उन लोग का जो लोकल वैरायटीज़ है वो अभी वो लोग रिप्लेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम लोग का वैरायटीज़ वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इस राज्य के इस क्षेत्र का कुल भौगोलिक इलाके के करीब 10% क्षेत्र खेती-बाड़ी के कुल क्षेत्र हैं। खाद्यान्न में गारो पहाड़ी क्षेत्र एक घाटे वाली इलाका है। भिन्न बाधाएं जैसे तरंगित स्थलाकृति, परिवहन एवं संचार की समस्या, जनसंख्या विखेरन का आकार, अपर्याप्त ऋण की सपोर्ट, निम्न मान की विपणन पद्धति आदि के लिए यह घाटा साबित हुई है। इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए भावी कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया है, जैसे कृषि और उद्यान कृषि का उत्पादन और उत्पादन क्षमता, वर्षा आधारित, बाढ़ से प्रभावित सिंचाई के क्षेत्र और सिंचाई की क्षमता आदि का व्यवहार को बढ़ावा देने में आर्थिक तौर पर सुगम एवं विशेष स्थान पर आधारित प्रौद्योगिकी का विकास के ऊपर निर्भर शोध की पद्धति जैसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया है। India as a whole is an agricultural country, so also the West Garo Hills districts. भारत पूर्ण रूप से कृषि प्रधान देश है। Populations साथ ही मेघालय के
पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले के 2/3 आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि सिर्फ खाद्यान्न और कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं करवाता, ग्रामीण स्तर पर अधिकांश औसत लोगों के लिए कृषि रोजगार का अवसर भी पैदा कराता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आज कृषि विभाग ने केंद्रीय सरकार की आर्थिक मदद से नई आधुनिक प्रौद्योगिकी से किसानों के खेत में भिन्न प्रकार की फसलें एवं अंतवर्ती फसलों को विकसित की है, ताकि किसानों ने उनके फसलों का उत्पादन 2 गुना तक बढ़ा सके। बीजों का मुफ्त वितरण किया जा रहा है, साथ में जैविक खाद, जैविक कीटनाशक दवाइयाँ भी किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ किसानों के बीच आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में क्षमता का निर्माण के लिए प्रशिक्षण और सजगता का कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। About capacity building of the modern agriculture techniques also provided. स्मरणातीत समय से ही परंपरागत रूप में मेघालय की खेती बाड़ी जैविकी खेती बाड़ी के तौर पर चली आई है और हमारे किसान और किसान समुदाय ने सदियों से इसे अपनाया है। जैविक फल मूल अनाज के कई मापदंडीय पौष्टिक फायदे यहाँ के पारंपरिक फसलों में पाए जाते हैं और इसीलिए देश के समस्त क्षेत्रों के साथ विश्व के समग्र प्रांतों में इसका बढ़ता महत्व प्राप्त हुआ है। जैविक खेती बाड़ी एक ऐसा कृषि उत्पादन पद्धति है जो कृत्रिम रूप से संमिश्रित खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, उत्पादन मापक और पशुपालन में व्यवहृत परिवर्धित आहार सामग्रियों का व्यवहार, त्याग या फिर बड़े पैमाने पर वर्जित करता है। जैविक आहार उत्पादन पद्धति के तहत फसलों की पौष्टिकता को कूड़ा खाद, जैविक खाद, फसलों के एकत्रित अवशेष के जरिए उपलब्ध किए जाते हैं। इस लिहाज से केंचुआ खाद धीरे धीरे जैविक आहार उत्पादकों के बीच लोकप्रियता अर्जित कर रही है। जैविकी विज्ञान में केंचुआ द्वारा ऑर्गेनिक आवर्जनाओं का घट जाना हाल ही के समय का एक नई चुनौती है। इसीलिए सामान्य जल प्रस्तुत उपादानों में संमिश्रित जैविक अवशेषों की घटाव के लिए वे जिम्मेदार है। केंचुआ की मदद द्वारा जैविकी उपादान जब सड़ने लगते हैं तब इसके द्वारा उत्पादित कचरा सामान को केंचुआ खाद के बतौर माना गया है और पूरी प्रक्रिया को वर्मी कास्ट यानी केंचुआ खाद की प्रस्तुति के रूप में माना गया। जैविकी आवर्जनाओं को केंचुआ द्वारा हजम करके उसके बाद दानेदार की तरह इसके मलोत्सर्ग कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह सामान की प्रस्तुति होती है। यह केंचुआ खाद जो मुख्यतः केंचुआ द्वारा उत्पादित मल संबंधी पदार्थ है, पौधों की पौष्टिकता के लिए बहुत ही अहम है। साथ ही पौधों को उगने में ये उत्प्रेरक है और सूक्ष्म पौधों के लिए लाभदायी भी है। पौधों को ये पदार्थ काफ़ी अच्छे से उगाते हैं और कमज़ोर मिट्टी के लिए पौष्टिकता उपलब्ध करवाने के लिए ढांचागत सहयोगी उपादान के बतौर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और ज़मीन की कटाव भी ये कम करता है। इसकी भिन्न उपयोगी तकनीक के लिए ये जैविक खाद को उत्पन्न कराते हैं, साथ ही ऊर्जा संपन्न संपदा को पुनरुद्धार कराता है और स्वविसर्जित ऑर्गेनिक आवर्जनाओं के लिए काम करती है और पर्यावरण प्रदूषण का फैलाव की समस्या से लड़ने में मदद करती है।
केंचुआ खाद जैव प्रौद्योगिकी का व्यवहार एवं प्रयोग आज के दौर में स्वीकृत हुआ है, जो परिस्थिति के घटाव को कम करेगा और साथ में बड़े पैमाने पर कृषि खंड में पौष्टिक जरूरतों का पूरा करने की दिशा में एक दूरी भी तय करेगी। इस योजना ने जैविकी खाद को मिट्टी की उर्वरकता स्तर, झुकाव, वायु मिश्रण का बढ़ावा के लिए इसका व्यवहार को प्रोत्साहित कराता है, जमीन को पानी का जमाव की क्षमता बढ़ाता है और सूक्ष्म जैविकी उपादान जो जमीन के पौधों के खाद्य संसाधनों के फसलों के लिए हाजिरी तौर पर उपलब्ध कराती है। मेघालय में वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ में ऑर्गेनिक मिशन में स्टेट जो है, मेघालय स्टेट जो है उसकी तरफ जा रहा है। फार्मर्स लोग के पास अच्छे से ऑर्गेनिक का जो खाद है उसका अपना अपना घर में प्रोडक्शन करे और अपना अपना खेती बाड़ी में डाल सके। इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल सा टेक्निक है। ये वर्मी बेस जो है 250 माइक्रोन का आते हैं GSM। सबसे पहले ये वर्मी बेस को इसको थोड़ा ऊपर वाला जगह में बनाते हैं, ताकि उसमें पानी वगैरह जब साइड से आते हैं तो वो आएगा नहीं इसके अंदर में। वर्मी कंपोस्ट में जो भी खाद बनाने का जो भी सामान ज़रूरत है वो सब हम लोग रखते हैं। चाहे हम लोग का किचन में जो भी सब्जी वगैरह काट के टुकड़ा वगैरह जो रह जाते हैं वो सब जो है इन लोग यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा जो कोला का बनाना का प्लांट्स एंड उसका जो लीव्स है उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके हम लोग वेल डिकम्पोज FYM जो भी हम लोग गोबर का खाद जो बोलते हैं उसको अच्छे से सड़ा हुआ खाद को मिक्स करके उसको हम लोग जो है 15 दिन रखते हैं अलग से एक जगह में, ताकि वो थोड़ा सा पार्शियली डिकम्पोज हो जाए, आधा सड़ जाए। वो 15 दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे में थोड़ा हार्ड वाला पत्ता, जैसे हमारा सुपारी का पत्ता हो, एरिका नट का पत्ता हो, या हमारा पेडी स्ट्रो जैसे धान को काटने के बाद जो भी स्ट्रो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे में बिछा देते हैं एक लेयर 3 सेंटीमीटर के हिसाब से। उसके बाद जो भी हम लोग ने बनाया है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी देके उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। बीच में गोबर का खाद देते हैं, फिर लेयर वाइज में उसको ट्रांसफ़र करके हम लोग ऊपर तक आते हैं। उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, इधर में चेरा बोलते हैं, आर्टवर्म जो है, और लोकल भाषा में खंचूरी बोलते हैं, उसको हम लोग इसी साइज़ के लिए 500 ग्राम, आधा किलो जो है हम लोग रिलीज़ करते हैं। वो अपने आप अंदर ही घुस के वो अपना एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करेगा। कुछ नहीं है, वर्मी कंपोस्ट जो है वो जितना भी हम लोग आर्टवर्म रिलीज़ किया है वो अपना भोजन के लिए अंदर से जो भी सामान है खाते रहेंगे, और खाने के बाद जो भी उसका एक्सक्रीटा, उसका आउटपुट जो निकलते हैं आर्टवर्म से, वही है जो हमारा ऑर्गेनिक का जो खाद बनते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मेघालय में कुल औसतन 1,32,420 हेक्टेयर खाद्य अनाज की खेती क्षेत्र में से कुल फसलों के क्षेत्र के तकरीबन 5% में गेहूं की खेती होती है। गेहूं एक घास जैसा अनाज है जो इसकी बीज के लिए उगाए जाते हैं। यह एक पौष्टिक अनाज है जिसे विश्व भर में मुख्य आहार के रूप में माना गया है। गेहूं को विस्तृत भूमि क्षेत्र में उगाए जाते हैं बतौर दूसरे खाद्य फसलों के मुताबिक। गेहूं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। खासकर गारो पहाड़ी जिलों के समतल क्षेत्रों में इसकी खेती होती है और इन क्षेत्रों में सोनालिका वर्ग की गेहूं की खेती काफी लोकप्रिय है। गारो पहाड़ी जिलों में गेहूं खेती का वार्षिक उत्पादन दर औसतन और औसत उत्पादन सीमित है।
मेघालय का कृषि विभाग एवं तुरा के कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी सहयोग से गारो पहाड़ी जिलों के किसानों ने गारो पहाड़ी इलाकों में गेहूं का उत्पादन में बढ़त लाने पर कामयाब हुआ है। আমি এই জমিত খ্যাত করবো প্রায় 40 বছর থাকি। मैं इस जमीन पर 40 सालों से खेती करता आया हूँ। हर साल बड़ो धान, गेहूं, फिर पत्सन की खेती का काम करता आ रहा हूँ। मेरे 17.5 बीघा जमीन के बीच तकरीबन 200-250 मोन की आमदनी होती है। इन फसलों से ही मेरे परिवार का गुजारा होता है। इसी से ही मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ने में मदद कर रहा हूँ। সংসার উন্নতি করি এটার দ্বারা আমার ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা আমি করে অনেক আউটবারে নিয়ে আসছি। भिन्न कृषि जलवायु हालात में विस्तृत तौर पर टुकड़ों में कटाई की अनुकूलन क्षमता रखने वाले मक्का एक विविध अहमियत वाले जनाजात फसल है। मक्का को अनाजों की रानी के रूप में माना गया है क्योंकि इसमें अपनी प्रजाति का उत्पादन क्षमता अन्य अनाजों की तुलना में सबसे अधिक है। इसके साथ ही मनुष्य के लिए यह एक मुख्य आहार है और जानवरों के लिए भी एक स्तरीय खाद्य है। मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक उपादान सामग्री के बतौर एक बुनियादी कच्चा माल के रूप में भी अपना काम करता है। मक्का या फिर भारतीय अनाज पोएसी अनाज के परिवार के अंतर्गत जी मेज अनाज के तहत आता है। इस अनाज को विश्व में तीसरा उल्लेखनीय अनाज का फसल माना गया है। मक्का का पौधा अक्सर 6 से 8 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ती है। आमतौर पर इसका तना 20 नाजुक गांठों के बीच उगता है। हर एक गांठ से उगने वाली एक पत्ता आमतौर पर 100 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मेघालय के गारो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश किसानों के लिए चावल के बाद मक्का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती खास तौर पर अधिक बारिश होने वाली पहाड़ी ऊंची इलाके की अवस्थिति में होती है। गारो पहाड़ की भूमि मक्का की खेती के लिए अति उर्वर है। यहाँ के किसानों का एक तबका अब हाल ही में मक्का की खेती में जुटे हुए हैं। मेघालय सरकार द्वारा राज्य में नियंत्रित की गई दरों पर किसानों के लिए बाजारों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त गारो पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में दैनिक बाजार है। किसानों की उनके उत्पादित कृषि फसलों को उनके पारिश्रमिक कीमत प्राप्त करने के लिए यथा योग्य मूल्य नियंत्रण बाजार तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। इन फसलों की हताशाजनक बिकवाली को रोकने के लिए जब तक किसानों को योग्य कीमत ना मिले तब तक किसानों की ना बिकने वाली फसल सामग्रियों के लिए मुफ्त सामयिक भंडारण मार्केट स्थल पर ही उपलब्ध कराया गया है। विश्व के 75% गरीब आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान का अंतराल में कमी लाने तथा आर्थिक मूल्यों पर आधारित ज्ञान को बांटने, दोनों उत्पादनों को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र में विकास मजबूत कराने में अति आवश्यक है। बाजार स्थल पर ही किसानों को प्रासंगिक, सटीक और समयानुसार मूल्यों की जानकारी देने पर किसानों को अपने उत्पादन से संबंधित सही निर्णय लेने पर मदद के साथ ही उनके खरीद फरोख्त की क्षमता को और मजबूत बनाता है। राज्य के सभी महत्वपूर्ण ग्रामीण बाजारों को लिंक करके वर्तमान रहे बाजार की जानकारी प्रक्रिया यानी मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के विकास द्वारा मेघालय राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि एवं बागवानी विभाग किसानों को बाजार आधारित निर्णय एवं साथ में दूसरे बाजार उपभोक्ता के फायदे के लिए भी तैयार करता आया है। व्यूअर्स, इस
इस एपिसोड में हमने आपको गारो पहाड़ी जिलों में चल रहे विभिन्न कृषि संबंधित कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। ये देखा जा रहा है कि मेघालय सरकार के कृषि विभाग द्वारा अगर सही तौर पर प्रयास किया जाता है तो इस क्षेत्र में यानी गारो पहाड़ी जिलों में कृषि का विकास पिछले कई वर्षों से अधिक हुआ है और आने वाले समय में भी और अधिक होंगे। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।